स्वागत है आपका लाइव इंडिया चैनल में। मैं हूं अपनी सहयोगी मुंतशा मलिक के साथ नवाब अली हैदर। जैसे कि आप जानते हैं 2022 विधानसभा का बिगुल बजा हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तारिक गुड्डू जी के यहाँ। हम इनसे कुछ चुनावी बातें करेंगे, चुनावी मुद्दों पर, कुछ पक्ष के बारे में, कुछ विपक्ष के बारे में। स्वागत है आपका राष्ट्रीय चैनल में। सर, पहले आप सपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो सपा छोड़कर पर सपा में आने का क्या कारण है? देखिए, मैं 2011 में मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने, उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मुझे यहाँ सहारनपुर का अध्यक्ष बनाया था। शशि साहब ने जब भी पार्टी छोड़ी थी तो मेरे लिए माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी दोनों बराबर दर्जा रखते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। परिवार उन लोगों का, आपस में परिवार में कुछ बातचीत हो गई, परिवार अलग हो गया, तो जब जो हम जैसे जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने राजनीति में उनका मन खट्टा हुआ, वो लोग घर पे बैठ गए। उसके बाद जब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी का गठन किया, उनका फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया और मुझे वहाँ बुला के कहा, मैं आपको ज़िले के अध्यक्ष बना रहा हूँ और ज़िले की कमान आपको सौंप रहा हूँ। तो मेरे लिए अखिलेश जी का आदेश या माननीय शिवपाल जी का आदेश दोनों बराबर महत्व रखते हैं। गठबंधन में भागीदारी पर सपा की कुल कितनी सीटें हैं? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व और अखिलेश जी के बीच की बात है। हम तो ये मान के चल रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने ये कहा है कि हम तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यदि गठबंधन सरकार बनती है तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? देखिए, हम लोग जो ये फालतू ये अनाज इकट्ठा करके रख लेते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। और गरीबों में हम मुफ्त में, अखिलेश जी ने अपने घोषणा पत्र में भी कह दिया, पार्टी के घोषणा पत्र में हमारी ये है कि हम उन गरीब लोगों को पेट्रोल भी देंगे, सिलेंडर मुफ्त में देंगे। हम लोग जो भी वादे करेंगे उनको अक्षरतः पालन करा जाएगा, जो हमारे घोषणा पत्र में है। हम भाजपा की तरह घोषणा करके जैसे उन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं, उस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे। सहारनपुर देहात सीट पर गाड़ा बहुमूल्य क्षेत्र होने पर गाड़ा बिरादरी के व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया सपा में? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि गाड़ा बिरादरी अक्सरियत में है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मलिक भी हमारे बराबर ही हैं। ये चुनाव जो है वो संविधान बचाने का चुनाव है। इसमें बिरादरी से ऊपर उठकर हम सबको देखना पड़ेगा। मैं खुद गाड़ा बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारी बिरादरी का एक एक वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आशू मलिक जी को जाएगा। पिछली बार भी तेली बिरादरी ने यहाँ से मसूद अख्तर जब चुनाव लड़े थे, उन्हें जिताने का काम तेली बिरादरी ने किया था। उनका एहसान भी हमारी बिरादरी को इस चुनाव में उतारना है। विपक्ष का कहना है यूपी में गठबंधन सरकार आते ही गुंडाराज कायम हो जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष नहीं, इस बात को सिर्फ भाजपा कह रही है। वो लोगों के अंदर भय पैदा करके उनका वोट लेना चाहती है। ये सब गलत है। जितना विकास अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है और माननीय शिवपाल जी ने अपने विभाग का, PWD विभाग में सड़कें बनवा डाली सारी यूपी की, इतना आज तक विकास हुआ ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मई जून में भी कैराना को शिमला बना देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा ये बोलती है कि हमने एक योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर है। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उन्हें अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। सपा जहाँ एक तरफ मुस्लिमों महिलाओं की तो और सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कब्र से निकालकर मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने वाले अपशब्दी सुनील सिंह को टिकट देती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो फैसला है ये शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया गया है। ऐसा भी हो सकता है उनके संज्ञान में ये बात न रही हो, लेकिन हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय शिवपाल यादव जी ने ये कह दिया है कि हम बहू बेटियों की इज्जत का पूरा ध्यान रखेंगे और उनकी हर तरह से मदद करेंगे। आप ये देखिए, बेटियों के लिए हमने पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुफ्त करने का वादा किया है। AIMIM के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने से सपा को कितना नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिमों का वोट डाइवर्ट होगा? देखिए, मैं ये कुछ नहीं है। आपने वेस्ट बंगाल में देखा है, यहाँ का यूपी का मुसलमान समझदार है और वो सोच समझकर वोट करेगा। AIMIM का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। कांग्रेस छोड़कर आए इमरान मसूद व विधायक मसूद अख्तर को टिकट न देने पर
क्या कहेंगे, जबकि दूसरी तरफ भाजपा छोड़कर आए धर्म सिंह सैनी को नकुट से सपा ने टिकट दिया। देखिए, मैंने फिर यही बात कही आपसे कि ये चुनाव जो है ये संविधान को बचाने का चुनाव है, हमारे मुल्क को बचाने का चुनाव है। तो इमरान भाई ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है कि पार्टी उन्हें बहुत बढ़िया जगह एडजस्ट करेगी और वो हो सकता है एमपी के हमारे कैंडिडेट हो 2024 में। तो टिकट क्यों नहीं दिया उन्हें? अभी सब ये तो अब आपको हमने बताया ना कि जातीय समीकरण, सारे समीकरण देख के निर्णय लिए गए हैं। सिर्फ ये था कि इस टाइम जो है हमें भाजपा को हराना हमारा एक लक्ष्य था, उसके लिए हर आदमी ने कुर्बानी दी है। माननीय शिवपाल सिंह यादव ने भी सबसे बड़ी कुर्बानी यूपी में अगर किसी ने दी है वो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने दी। चुनाव से पहले हर पार्टी मुस्लिमों की साझेदारी और हिस्सेदारी की बात करती है, यदि चुनाव के बाद ना तो मुस्लिमों को हिस्सेदारी की बात होती ना साझेदारी की बात होती। नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव ने उर्दू के टीचर देखिए आपने भर्ती कितने किए हैं, और उन्होंने अब भी वादा कर रखा है वो मुस्लिम बच्चों के लिए, आप देखते हैं शादी होती है जब भी पैसे मिलते हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए नहीं है। अब सरकार ने हमारी अगर सरकार आई तो हम हर वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था करेंगे, उनकी शादियों पर जो पैसा दिया जाएगा वो भी सब वर्ग के बच्चों को दिया जाएगा। अच्छा, 300 यूनिट बिजली फ्री और 20 लाख नौकरी देने की बात सपा प्रमुख ने कही है। अगर सरकार बनती है तो किन किन वर्गों के लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछली सरकार में अधिकतर यादवों की भर्ती की गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको लगता है। अब जो मुस्लिम टीचर्स जो भर्ती हुए थे उसमें यादव एक भी नहीं है, बताइए कहाँ है? सारे मुस्लिम बच्चों को दी गई थी। और मैंने उसमें देखा है दलित बच्चों को भी जिन्होंने बीटीसी का रखा था उर्दू से, उन सबको नौकरी मिलने का काम हमारी सरकार ने पहले भी किया है और आगे भी करेगी बिना किसी भेदभाव के। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बुरा हाल है शिक्षा के मामले में, यदि सरकार बनती है तो शिक्षा पर क्या नीतियाँ रहेंगी? जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया है कि हमारी सरकार अगर आई तो बच्चियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। और इसमें मैं साथ में आपको एक बात और कह देता हूँ कि हमारी सरकार ने जो सबसे बड़ा निर्णय जो लिया है मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में, वो ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी पेंशन जो थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे बंद कर दी गई थी, वो पेंशन दोबारा बहाल करी जाएगी। क्योंकि आप देखिए टीचर्स जो है 60 साल तक हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, हम सबकी समाज की सेवा कर रहा है। उसके बाद उनका अगर वो 60 साल के बाद उनको अगर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा तो ये बहुत बुरी बात है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा कर दी है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करें। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। आप सहारनपुर से आते हैं, वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी हैं परसपा के, यदि अगर सरकार आती तो आप सहारनपुर के लिए क्या नीतियाँ लाएंगे? देखिए, सहारनपुर के लिए एक तो हमने जो मांग करी है माननीय अखिलेश यादव जी से भी करी है और हम ये कराएंगे, जैसे हम लोगों के यहाँ सरकारी अस्पताल है उसमें जिन सुविधाओं की कमी है, जैसे यहाँ MRI नहीं है, वो सुविधाएं हम कराएंगे। बच्चों के जो स्कूल में जो भी कमी है उन कमियों को दूर कराने की कोशिश करेंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हम उनसे मांग करेंगे कि यहाँ कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह खोले जाएं ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर के शहरों में न जाना पड़े। अब मेरा सवाल प्रदेश सचिव जी से है। सर, आपका नेम? ठाकुर किरणपाल राणा, प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। सर, सरकार बनने पर क्या किसानों को फसलों का वाजिब दाम और समय पर भुगतान मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी, उनका ये कहना है कि अगर हमारी सरकार बनी और हम सत्ता में आए निश्चित रूप से उनका वाजिब दाम मिलेगा, MSP को पूरा दाम मिलेगा और 300 यूनिट बिजली मिलेगी और जो सिंचाई की व्यवस्था है वो फ्री होगी। सर, विपक्ष का एक गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, प्रचार प्रसार में भी चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग ढोंगी लोग हैं, ढोंग इनके पाखंड में बसा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेते हैं और हिंदू मुस्लिम को भिड़वाने का काम करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना और कोर्ट का निर्णय आया, संविधान के हिसाब से आया, क्या किसी मुस्लिम ने विरोध किया? इस देश का हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। यहाँ ये देश एकता का प्रतीक है। केवल अगर कोई खाई खोदने का काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जो है शांति भंग कर रही है, इस देश को अशांत करने का काम कर रही है। सहारनपुर की 7 विधान सीटों में से सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट गठबंधन के लिए कौन सी है? सहारनपुर की 7 सीटों जिन पर चुनाव हो रहा है और भाई इमरान मसूद के आने से
निश्चित रूप से हम 7 विधानसभा सीट जीतेंगे। यहाँ कोई हमारे मुकाबले में है ही नहीं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश स्कूल में मुस्लिम छात्रों पर हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है। यदि सरकार अगर सपा की आती है तो यहाँ भी यही नीतियाँ रहेंगी या कुछ चेंज होगी? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हम निश्चित रूप से, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी निश्चित रूप से एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें इस तरह की नीतियाँ जो इन्होंने बनाई है, जो ये लोग जो है तरह तरह की योजनाएं बनाकर मुसलमानों के खिलाफ नई नई रणनीति बनाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो है रणनीति बनाकर उनको जो है डराने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार पूर्ण रूप से सबको और सब जातियों को, सब धर्मों को संरक्षक देगी। 7 विधानसभाओं में से सपा कितनी विधानसभा पर अपना परचम ले रही है? 7 विधानसभाओं मिनिमम कम से कम 5 सीटें तो हम कम से कम जीतेंगे। वैसे तो लक्ष्य 7 का है, लेकिन 5 तो कम से कम जीत ही जाएंगे।